Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Tudholi, Basti. Students, I hope you all are fine. And now we are going to learn about slide shorter view. Chapter number 9, Arranging Slides Using Views in Microsoft PowerPoint 2013. Dear students, I hope आप सभी लोग आराम से होंगे. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू. स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, आइए हम देखते हैं. स्लाइड शॉर्टर व्यू. द स्लाइड शॉर्टर व्यू डिस्प्लेस थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन. जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है वो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन में, ये ऐसा दिखाई देता है. यानी जो स्लाइड्स होते हैं उसके आप व्यू देख सकते हैं, उसके आप थंबनेल को देख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, इन योर प्रेजेंटेशन. तो एक प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होता है उसके स्लाइड के थंबनेल को आप देख सकते हैं. दिस व्यू कैन बी यूज्ड. और आइए देखते हैं ये जो व्यू होता है इसका क्या यूज़ होता है. चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग अ स्लाइड टू अ न्यू लोकेशन. ये जो आप स्लाइड इसमें स्टूडेंट देख रहे हैं, इस स्लाइड में हम स्लाइड को मूव भी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ ड्रैग भी कर सकते हैं. जैसा सपोज मान लीजिए जो स्लाइड आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसको हमें फर्स्ट यहाँ पर चाहिए तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर भी रख सकते हैं. यानी कोई भी लोकेशन में हम इस स्लाइड को रख सकते हैं. प्रोवाइड एन ओवरऑल व्यूज ऑफ डिफरेंट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. Insert or delete slides. Dear students, स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर हम स्लाइड को ऐड भी कर सकते हैं, और भी अगर हमें स्लाइड चाहिए स्लाइड शॉर्टर व्यू में तो हम स्लाइड को ऐड भी कर सकते हैं. अगर और हमें अगर डिलीट भी करना है स्लाइड को तो हम इसमें डिलीट भी कर सकते हैं. किसमें डियर स्टूडेंट? तो ये स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर हम स्लाइड को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी यानी डिलीट भी कर सकते हैं. एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट रीडिंग व्यू. रीडिंग व्यू जैसा कि आप फिगर नंबर 9.5 में देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 9.5 में आपका रीडिंग व्यू है. और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कंट्रोल्स ऑन द स्टेटस बार. Reading view. The reading view can be used when you want to view the slides as a slide show. Reading view का जो स्लाइड होता है dear students, इसमें हम अपने जो स्लाइड हमारा होता है उसको हम व्यू देख सकते हैं. नॉट इन फुल स्क्रीन मोड बट विद इन अ विंडो. हम विंडो के अंदर जो हमारे स्लाइड क्रिएट हुए रहते हैं उनके अंदर हम उसको व्यू कर सकते हैं. इन दिस व्यू कंट्रोल appears ऑन द स्टेटस बार दैट कैन बी यूज टू. आइए ये रीडिंग व्यू में जो आपको एक स्टेटस बार दिखेगा, जैसा कि हम यहाँ पर 9.6 में देख रहे हैं फिगर नंबर 9.6 में आप देखिए ये यहाँ पे होता है, यहाँ साइड में. यानी इसको कंट्रोल ऑन द स्टेटस बार. स्टेटस बार में यहाँ पे जो स्टेटस बार है इसमें आपको ये सब दिखेंगे. जैसे स्विच बिटवीन डिफरेंट व्यूज़, हमें अलग अलग व्यूज़ में देखना है तो हम इसको स्विच करके देखते हैं. अब इसको हमें प्रीवियस स्लाइड करना है तो हम प्रीवियस स्लाइड भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड भी करना है तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड भी कर सकते हैं. इन दिस व्यू कंट्रोल्स appears ऑन द स्टेटस बार दैट कैन बी यूज टू. आइए देखते हैं स्लाइड रीडिंग व्यू के बारे में. प्ले द स्लाइड शो ऑन योर ओन कंप्यूटर. हम अपने कंप्यूटर में स्लाइड शो को प्ले कर सकते हैं व्हेन यू आर नॉट शोइंग इट टू द ऑडियंस. जब हम ऑडियंस को नहीं दिखा रहे होंगे, ये व्यू नहीं वहाँ पर करते हैं, तो हम
अपने सिस्टम में स्लाइड शो को प्ले कर सकते हैं। मूव बिटवीन प्रीवियस एंड नेक्स्ट स्लाइड्स यूजिंग कंट्रोल्स ऑन द स्टेटस बार। और हमको एक स्टेटस बार में इसका कंट्रोल मिलता है, इसमें हम मूव भी कर सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड भी इसमें स्टेटस बार में जाकर कंट्रोल में मूव भी कर सकते हैं और प्रीवियस भी कर सकते हैं स्लाइड को, यानी बैक भी जाके हम देख सकते हैं और नेक्स्ट में भी हम जाकर देख सकते हैं स्लाइड को। And the controls on this window allow you to switch to the order views। हम ऑर्डर के हिसाब से ये जो हमारे पास जो अलग अलग व्यूज हैं, इसमें हम अलग अलग व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्लाइड शो व्यू, अब हम देखेंगे स्लाइड शो व्यू। अ स्लाइड शो इज द सिक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड। द स्लाइड शो व्यू इज यूज टू, आइए जो स्लाइड शो व्यू होता है वो सिक्वेंशियल जो है फुल स्क्रीन में इसका व्यू दिखाई देता है। आइए हम देखते हैं। प्ले द स्लाइड को हम प्ले करते हैं व्हेन यू वांट टू शो योर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। जब एक ऑडियंस को हम प्रेजेंटेशन को जब हम व्यू करते हैं तो प्ले द स्लाइड को हम प्ले करते हैं, देखते हैं। व्हेन यू वांट टू शो योर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस, जब हम अपने ऑडियंस को प्रेजेंटेशन को व्यू करते हैं तो उसमें हम इस स्लाइड में हम प्ले कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, यानी स्लाइड शो व्यू। चेक द इफेक्ट दैट यू हैव अप्लाइड ऑन टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स। और स्लाइड शो व्यू में हम टेक्स्ट को इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए टेक्स्ट को कोई और कलर देना है तो इसमें जाकर हम दे सकते हैं, या कोई एनिमेशन और भी हमें क्रिएट करना कोई टेक्स्ट पे या बैकग्राउंड में तो इसमें हम दे सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट अप्लाइंग इफेक्ट्स इन क्लास 5। आप क्लास 5 में देखोगे कि कैसे इफेक्ट्स दिया जाता है, कैसे इफेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में आप क्लास 5 में आप देखोगे। रनिंग अ स्लाइड शो को कैसे रन किया जाता है। सो लेट्स सी, देयर आर मल्टीपल वे इन विच यू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्लाइड शो को देखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। दीज आर लिस्टेड हियर, यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, आइए हम उस लिस्ट को देखते हैं। Using the start from beginning button on the quick access toolbar। डियर स्टूडेंट, जब आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे तो आपको ऐसा एक बटन दिखाई देगा, ऐसा एक आइकॉन दिखाई देगा जो आपका स्लाइड जो है स्टार्ट से शुरू से आपका व्यू करने लगेगा। तो ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इस टैब पे, इस एक्शन में, इस आइकॉन पर जब आप क्लिक करोगे तो जो आपका स्लाइड होगा वो स्टार्टिंग से आपका, यानी शुरुआत से आपका व्यूइंग करना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। और ये जो है आइकॉन, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। दिस ऑप्शन स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। ये जो ऑप्शन होता है, जो ये आइकॉन होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग बटन, जो आपका स्लाइड होगा ये स्टार्ट से, यानी फर्स्ट स्लाइड से, जो आपका पहला स्लाइड जो आप क्रिएट किए रहेंगे वही स्लाइड से ये व्यू करना शुरू कर देता है। या और क्लिकिंग ऑन द स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार, या स्टेटस बार में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपको पॉइंट दिख रहा है। तो क्लिकिंग ऑन द स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार में डियर स्टूडेंट आप जाएंगे तो इसमें ये ऐसा एक आइकॉन दिखेगा आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। सबसे पहले हम स्लाइड शो टैब में क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप।
स्लाइड शो ग्रुप के अंदर हम जाकर उस फॉलोइंग ऑप्शन को चूज करेंगे, जैसे आपका देख रहे हैं यहाँ फ्रॉम बिगनिंग टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। जो फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन से आप स्लाइड को शुरू से आप व्यू कर सकते हैं। स्टार्ट से आप फर्स्ट स्लाइड से आप व्यू कर सकते हैं। जो सबसे पहला आपका स्लाइड होगा उससे ये जो ऑप्शन होता है फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ पर आप देखें कि इस ऑप्शन से, इस आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइड होगा वो फर्स्ट स्लाइड से आपका व्यू करना शुरू कर देगा। एंड फ्रॉम करंट स्लाइड, अब करंट स्लाइड क्या होता है ये देखते हैं। करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द स्लाइड यू आर करंटली ऑन। जो आपका ये करंट स्लाइड होता है, इस ऑप्शन से जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ से आप देखना चाहते हैं स्लाइड को वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपका करंट स्लाइड है वहाँ से आप यू कैन व्यू योर स्लाइड, तो आप अपनी स्लाइड को वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कुछ क्लू आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगनिंग, और यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फ्रॉम बिगनिंग जो होता है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइड होगा फर्स्ट स्लाइड से आपका व्यूइंग होना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपका करंट स्लाइड है, करंट स्लाइड मीन्स होता है जैसा जिस पर आप करंट में अभी रिसेंटली में काम कर रहे हो और वहाँ से आपको देखना है, व्यू करना है, तो आप यहाँ फ्रॉम करंट स्लाइड से आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एडवांटेज ऑफ रीडिंग एवरी डे, ये सब दिया हुआ है। स्लाइड शो व्यू है, ये स्लाइड शो व्यू में आप देख रहे हैं। अब इसके बाद पावर पॉइंट ऑफर्स द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज दैट हेल्प यू रन अ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। जब हम स्लाइड शो को रन करते हैं तो इसका कुछ शॉर्ट कीज भी होते हैं। आइए हम देखते हैं। टेबल नंबर 9.1 आप देख रहे हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर रनिंग अ स्लाइड शो। आइए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज को कुछ देखते हैं, जिससे हम अपने स्लाइड में हम शॉर्टकट की से जो कीबोर्ड पे बटन होते हैं उसका भी यूज़ हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ये जो है ये शॉर्टकट की है स्लाइड को रन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। पेज डाउन, राइट एरो, डाउन एरो, एंटर एन। जब हम एंटर यानी प्रेस करेंगे, एन को प्रेस करेंगे तो इट एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपका जाएगा। पेज डाउन के लिए आप देख रहे हैं पेज डाउन राइट एरो, जो राइट एरो आपका कीबोर्ड में होता है। पेज डाउन जब हम राइट एरो को प्रेस करेंगे तो पेज डाउन आपका होगा, और डाउन एरो हाँ पेज डाउन करेंगे। उसके बाद एंटर, जब हम एंटर एन प्रेस करेंगे, एंटर करके एन प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड में ये स्टेप जाएगा। पेज अप, लेफ्ट एरो, जो लेफ्ट एरो होता है पेज अप के लिए होता है, और अप डाउन के लिए, दोनों के लिए आप इस लेफ्ट एरो को यूज कर सकते हो। और बैक स्पेस पी, मूव बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में आप बैक कर सकते हो बैक स्पेस की को प्रेस करके। स्केप, कंट्रोल प्लस ब्रेक, स्केप के लिए होता है। एंड स्लाइड शो, जो स्लाइड शो को एंड करता है। नंबर ऑफ द स्लाइड प्लस एंटर टू गो टू स्पेसिफिक स्लाइड, एक स्पेसिफिक स्लाइड में जाने के लिए हम स्लाइड प्लस एंटर की को यूज करते हैं। आइए देखते हैं, अभी तक स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये शॉर्टकट कीज थे। अभी हम देखते हैं नोट्स पेज व्यू स्लाइड। द नोट्स पेज व्यू इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम द व्यू टैब। दिस व्यू कैन बी यूज्ड, ये जो नोट पेज व्यू होता है ये व्यू टैब में ही ओनली दिखाई देता है, आपको व्यू टैब में ही ये होता है। दिस व्यू कैन बी यूज्ड, आइए हम इस व्यू को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए देखते हैं। व्यू द नोट्स एडेड
by you add notes for the slides। आप नोट पेज व्यू स्लाइड में डियर स्टूडेंट्स आपको अपना एक नोट भी दिखाई देता है, उसके बाद आपका स्लाइड भी दिखाई देता है। तो उस नोट व्यू को आप रीड करके उस स्लाइड को आप क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप व्यूइंग करते हो वो व्यू में आपको ये जो नोट होता है वो दिखाई नहीं देता, ओनली आपका ये करंट जो स्लाइड होता है यही दिखाई देता है। Print the slides to be given to the audience for their reference as display an image of a slide along with the notes related to the slide। ये जो हमारा ओनली इसमें जो नोट्स पेज व्यू स्लाइड है, इसमें हमारे जो यहाँ नोट्स होते हैं, इस नोट्स को हम देखकर अपने कुछ भी स्लाइड को वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम व्यू करते हैं यानी नोट्स पेज व्यू स्लाइड में जब हम नोट्स पेज व्यू में हम जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो करंट स्लाइड होता है वही दिखाई देता है और जो नोट होते हैं हमारे वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका स्लाइड हो गया, यहाँ पे नोट्स आपके दिए हुए हैं। लेकिन जब इसको नोट्स पेज व्यू के अंदर जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये स्लाइड ही दिखेगा, ये जो नोट्स रहेंगे ये व्यू में नहीं दिखाई देगा। Outline view. The outline view is available from the view tab। ये जो डियर स्टूडेंट आउटलाइन व्यू होता है द आउटलाइन व्यू इज अवेलेबल फ्रॉम द व्यू टैब। ये जो व्यू टैब में जो आपका आउटलाइन व्यू होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये व्यू टैब के अंदर होता है डियर स्टूडेंट। दिस व्यू कैन बी यूज टू, आइए हम इस व्यू को किस लिए इसका प्रयोग होता है आइए हम देखते हैं। व्यू द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स इन आउटलाइन फॉर्म। जो आपका टेक्स्ट होता है स्लाइड में, जो टेक्स्ट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो व्यू द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का जो टेक्स्ट होता है आउटलाइन में यहाँ पर आप देख सकते इन आउटलाइन फॉर्म में आपको ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर इजीली। आप आउटलाइन व्यू के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप अपने स्लाइड को इधर उधर मूव कर सकते हो। जैसे आपको सपोज इसके जगह पे कोई दूसरा रीडिंग चाहिए तो यहाँ से आप मूव भी कर सकते हो। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड के जो टाइपिंग है यहाँ पर दिखाई देंगे, आप इसको यहाँ आगे पीछे मूव भी कर सकते हो। जैसा ये आप देख रहे हैं आउटलाइन व्यू का, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखिए ये जो स्लाइड यहाँ पे है करेंटली ये आपको यहाँ दिखाई देता है, लेकिन जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ की जो हमारा टेक्स्ट होगा वो दिखाई यहाँ पर देने लगेगा। तो आप इस आउटलाइन व्यू के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद अरेंजिंग स्लाइड्स, स्लाइड को कैसे अरेंज किया जाता है ये देखते हैं। व्हाइल वर्किंग विथ स्लाइड्स इन पावर पॉइंट में स्लाइड को काम करने के लिए यू में व्हेन टू डिलीट सम स्लाइड्स और चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स, यानी जो अरेंज स्लाइड होता है डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस स्लाइड में काम कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, तो यू में वांट टू डिलीट सम स्लाइड। आप अरेंज स्लाइड के अंदर जाकर बहुत सारे स्लाइड को आप अरेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें भी आप डिलीट कर सकते हैं स्लाइड। चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड, और ऑर्डर ऑफ द जो स्लाइड होते हैं आपको आप इसमें क्रम से भी कर सकते हैं। सपोज कोई भी आपको स्लाइड राइट में है तो उसको लेफ्ट में भी आप कर सकते हैं। तो यू में वांट टू डिलीट सम स्लाइड्स, कुछ स्लाइड को आप डिलीट भी कर सकते हैं अरेंजिंग स्लाइड में, और इसको ऑर्डर में भी आप चेंज कर सकते हैं। स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, लेट अस डिस्कस वे टू परफॉर्म दिस टास्क। आइए हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो आपने अरेंजिंग स्लाइड के बारे में
समझा होगा डियर स्टूडेंट्स कि इसके अंदर हम स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं और स्लाइड को ऑर्डर के हिसाब से हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं और इसको इस स्लाइड में हम डिलीट भी कुछ स्लाइड को कर सकते हैं। अब डिलीटिंग स्लाइड्स आइए देखते हैं। टू डिलीट अ स्लाइड को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए सिलेक्ट इट आइदर इन द नॉर्मल व्यू, या हम नॉर्मल व्यू में जाते हैं और इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड को डिलीट करने के लिए या तो हम अरेंजिंग या हम नॉर्मल व्यू के अंदर जाते हैं। स्लाइड जब हमें स्लाइड को डिलीट करना होता है तो हम नॉर्मल व्यू के अंदर जाते हैं, उसके बाद वहाँ से डिलीट करते हैं, या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर जाकर हम वहाँ से डिलीट करते हैं स्लाइड को। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स, आइए हम बदलते हैं ऑर्डर ऑफ स्लाइड के ऑर्डर क्रम को चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड, आप स्लाइड के सीक्वेंस को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। आइए कोई भी ऑप्शन को, दोनों में से दोनों हम देखते हैं और दोनों में से कोई एक ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। सिलेक्ट द थंबनेल ऑफ द स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में जाकर हम थंबनेल जो होगा स्लाइड का उसको पर हम क्लिक करते हैं एंड देन ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन, और जिस पोजीशन में हमें स्लाइड को चाहिए उस पोजीशन में हम स्लाइड को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझा होंगे, आपको समझ में आया होगा कि यू कैन चेंज योर सीक्वेंस ऑफ स्लाइड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। सिलेक्ट द थंबनेल ऑफ द स्लाइड, आप जो आपके पास स्लाइड होगा उसके थंबनेल पर जो आपको व्यू दिखता है उस पर आप क्लिक करेंगे नॉर्मल व्यू के अंदर जाकर, देन ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन, और कौन से पोजीशन में उस स्लाइड को हमें चाहिए ये हम अरेंजिंग स्लाइड के अंदर कर सकते हैं। सिलेक्ट द थंबनेल ऑफ द स्लाइड इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू, अब यही प्रक्रिया हम स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी कर सकते हैं कि हम थंबनेल पर जाकर, स्लाइड के थंबनेल पर जाकर एक क्लिक करेंगे एंड द ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन, और उस स्लाइड को कोई भी पोजीशन में हम रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके बाद फिर आपका होगा फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट वर्ड। तो ये हम अगले पार्ट में देखेंगे और इसके बारे में हम कुछ कल थोड़ा सा एक बार और वीडियो देखेंगे स्टूडेंट्स, एक वीडियो छोटा सा क्लिप देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे। इसके साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।